नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं द इंडियन फीवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस से समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और जो डिसीजन ले रहे हैं लोग उनमें किस तरीके से आप लोग अपने आप को सही डिसीजन की तरफ मोड़ सको। क्योंकि देखिए, मेरी वाइफ जिस तरीके से पढ़ाई कर रही हैं, मे बी आपकी भी वाइफ पढ़ाई कर रही है और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफ की पढ़ाई को रोक करके घर पर बैठा दिया। और कई लोगों का ये भी मानना है कि अपनी बेटी को पढ़ाओ लेकिन अपनी बीवी को मत पढ़ाओ, अपनी वाइफ को मत पढ़ाओ, अपनी बहू को मत पढ़ाओ। ठीक है, हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं एक कटुक वचन बोलना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो अपनी वाइफ को घर बुला करके बैठा दिए हैं इस न्यूज़ के बाद। देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी ऐसा किया है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वो पहले से ही नहीं चाहते थे। उनके मन में पहले से ही ये था कि हम उनको नहीं पढ़ाना है, आगे की पढ़ाई नहीं करवानी है। किसी वजह से, किसी कारणवश से कोई कमिटमेंट दे दिया था कि हाँ भैया हम शादी के बाद पढ़ाएंगे, या फिर कुछ चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से उनको मजबूरी बस पढ़ाना पड़ा था। दोस्तों, उनको एक बहाना मिल गया और उन्होंने उनकी पढ़ाई रोक दी, अपनी बीवियों की पढ़ाई रोक दी या फिर अपनी बहुओं की पढ़ाई रुकवा दी। ये एक बहाना उनको मिल गया कि हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। अब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है दोस्तों, कि जो लोग भी सोचते हैं अपनी बेटी को पढ़ाओ अपनी बहू को नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का ये मानना है तो आप बहुत ही छोटे और निम्न सोच के लोग हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं एक छोटी सी, देखिए मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, अगर कोई भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी अखबारों में कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर दिया, ठीक है, एक भाई ने अपनी बहन के साथ कुछ गलत कर दिया, एक चाचा ने अपनी भतीजी के साथ ऐसा कुछ कर दिया, या फिर किसी ने किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया, तो अब ऐसा नहीं है कि पूरा रिश्ता दारदार हो जाता है। आप अपने बेटे पे नज़र रखने लगते हो, या फिर जो माएँ हैं वो अपने पति पे नज़र रखने लगती हैं कि भैया कहीं मेरे पति मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ ना कर दें। ठीक है, तो ये इंसिडेंट होते रहते हैं दुनिया में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो कई बार हम लोगों के सामने आ जाते हैं, कई बार हम लोगों के सामने नहीं आते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का भी केस है कि ज्योति मौर्य ने एक ऐसी डिसीजन लिया जिसकी वजह से पूरी इंडिया की वुमेन्स जो हैं उनके ऊपर सामाजिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरीके के डिसीजन ले रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को देख करके, तो आप कहीं ना कहीं एक निम्न सोच के हैं और आप लोगों के ऊपर कोई भी सोच थोपा जा सकता है। अगर आप एक मजबूत इंसान हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपनी बीवी को, आप अपनी बहू को घर बैठा करके उसकी पढ़ाई छुड़वा करके आप लोग अपने आप को बहुत माचो मैन फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने अंदर ये जानते हो कि मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे एक बार को ट्राई करने देना चाहिए इसको। देखिए दोस्तों, एक तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपने जो कर्तव्य है वो जरूर करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि अगर जो भी आपकी वाइफ है या फिर आपकी बहू हैं, अगर वो आगे चल करके ऐसा कुछ डिसीजन लेती हैं, तो आप किस तरीके की बिहेवियर उनके साथ कर रहे हो, या फिर किस तरीके का, देखिए कई बार कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता है वो बिस्तर पे काफ़ी अच्छा होना चाहिए, लेकिन बिस्तर पे ही नहीं, अगर आपका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है तो देखिए आपको अभी वो झेल लेंगी लेकिन बाद में वो झेल नहीं पाएंगे, चाहे भले ही आपने उनको पढ़ाया हो लिखाया हो। आपने टीना डाबी का भी केस देखा होगा, और उन्होंने एक दूसरे के साथ मैरिज किया, फिर कुछ दिनों में तलाक हो गया। ठीक है, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन किया, वो आईएएस लेवल के अधिकारी बनी, वो भी आईएएस लेवल के अधिकारी बने, फिर उसके बाद उन्होंने शादी की, फिर उनके बीच नहीं बनी, या फिर कुछ अंदर की सिचुएशन रही होगी। क्योंकि देखिए, पति पत्नी के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते कि उनके बीच क्या चल रहा है। ठीक है, वैसे ही आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बारे में आप कुछ नहीं जान सकते कि उनके बीच क्या चल रहा है। तो पति पत्नी के बीच में घुस करके उनके रवैये को देख करके आप अपने ऊपर, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में डिसीजन ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत कर रहे हो अपनी वाइफ के साथ, अपनी बहू के साथ और अपनी लाइफ के साथ भी। क्योंकि आगे चल करके अगर वो कोई जिले की अधिकारी बनती हैं या फिर एसडीएम बनती हैं, या फिर जिस भी चीज़ की प्रिपरेशन आप लोग करा रहे हो वो बनती हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नाम रोशन होगा। आज आलोक मौर्य को क्यों इतना ज़्यादा सहानुभूति मिल रही है? क्योंकि उन्होंने अपनी उस सिचुएशन से उठाया उनको, अपनी वो एक सफाई कर्मी होकर के, निचले स्तर के सफाई कर्मी होकर के उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया, इसलिए उनको सहानुभूति मिल रही है। अब वहाँ पे टीना डाबी और उनके पति को सहानुभूति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि उन्होंने वो सिचुएशन नहीं देखी, उन्होंने एक लेवल पे आकर के अपने आप को शादी करी। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता भी है तो वो आप लोग एक्सेप्ट करिएगा। ठीक है,
बाकी मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपने अपनी वाइफ की या फिर अपनी बहू की पढ़ाई रुकवा दी है तो उसको ज़रूर कंटिन्यू करवाइए, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। अगर उनका पढ़ने का मन है तो आपको ज़रूर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक महिला का ये डिसीजन होना दोस्तों कि शादी के बाद भी वो पढ़ेगी और उसके माइंड में वो विज़न रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको मैं फील करके आपको बता सकता हूँ। क्योंकि मेरी भी वाइफ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वो आगे कुछ कर सकती हैं। आपको भी उम्मीद होगी तो आप लोग ज़रूर पढ़वाइएगा, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया ना कि आप लोगों को कोई बहाना चाहिए था। अगर वो बहाना आप लोगों को मिल गया है फिर तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग फर्जी वुमेन एम्पावरमेंट या फिर समाज में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को देख करके ये डिसीजन लिया है, ये आप लोग बिल्कुल मत कहिएगा, ठीक है। बाकी मैं इतना ही बात करना चाहूँगा इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें कि जिसकी वाइफ तैयारी करती है वो किस तरीके से सोच सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी सोच बताई, आप लोगों को क्या मानना है नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वैसे तो मैं इस तरह की वीडियोस बनाता नहीं हूँ, मैं फिनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप लोगों का फिनेंस में इंटरेस्ट हो तो जाकर के चैनल को विजिट कीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।